बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो चीज़ है जिसको हम जानते हैं और आए दिन उसका मुशाहदा भी करते हैं कि कुछ चीज़ों की तरफ तो हमारा इस कदर ध्यान है और उसकी अदायगी का हम इस कदर एहतमाम करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और दिन भर की जो नमाज़ें हैं वो हम पर गोया फ़र्ज़ ही नहीं है। उसके लिए हम कुछ मिसालें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर शाबान के महीने में जो 15वीं शब आती है, जिसको शब बरात कहते हैं, उस दिन हम देखते हैं कि मुस्लिम नौजवानों में इबादत का एक ख़ास जुनून होता है। वो इस रात बाकायदा गुस्ल करते हैं, खुशबू लगाते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं, इसी तरह मस्जिदों का भी रुख करते हैं, रात में जागने का भी एहतमाम करते हैं, नवाफिल, तिलावत, औराद व वज़ाइफ, तस्बीहात मशगूल रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो दिन भर की रोज़ाना की 5 वक्त नमाजें हैं, उन नमाजों से बेइंतहा गाफिल हैं। हालांकि नमाजें ईमान के बाद इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल और फ़र्क और इम्तियाज़ करने वाली चीज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान मजीद में नमाज की तलकीन फरमाई। किसी भी आकिल और बालिग मुसलमान पर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। वो बूढ़ा हो, जवान हो, वो सफ़र में हो, हज़र में हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, नमाज से किसी सूरत गफलत बरतना ये नुकसानदेह है और दुनिया और आखिरत में खसारा है। इसी तरह जुमा के दिन हम जुमा की अदायगी का बहुत एहतमाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जुमा ये हफ्ते की ईद भी है और सय्यदुल अय्याम है, दिनों का सरदार है, और भी बहुत से मखसूस और नेक आमाल हैं जो जुमा के दिन के साथ ख़ास हैं। हम करते हैं तो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक वसीला है, ज़रिया है। लेकिन जुमा के दिन हम गुस्ल भी करते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं। आम दिनों में हम ज़ोहर की नमाज की अदायगी का कोई एहतमाम नहीं करते हैं। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में जो शब क़द्र आती है, वो बतौर ख़ास 27वीं शब हो या इसके अलावा 21, 23, 25 और 29 हो, हम इन रातों में कुछ ना कुछ इबादत करते हैं। अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक देते हैं वो एहतमाम करता है, लेकिन वो इशा की नमाज का कोई एहतमाम नहीं करता है। आम दिनों में रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत सी मरतबा कोताही हो जाती है और गफलत हो जाती है। तो गोया हम फ़राइज़ को छोड़कर नवाफिल की तरफ इस कदर तवज्जो देते हैं कि ऐसा लगता है कि फ़राइज़ हम पर ज़रूरी ही नहीं है, हम पर 5 वक्त नमाजें कोई फ़र्ज़ ही नहीं है, और हम इन रातों को इस तरह गोया मनाते हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई इस्लामी त्यौहार हो। हालांकि इस्लाम में सिर्फ 2 ही त्यौहार हैं, ईद और बकरा ईद। ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। वो ये है कि शब बरात और शब क़द्र में हम जो भी हस्ब तौफीक इबादत करें वो हमारे लिए बाइस सवाब है, और वो भी हमारे लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रजामंदी के हुसूल का अहम तरीन ज़रिया है। अगर हम नवाफिल की अदायगी का एहतमाम न भी करें तो भी हमसे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन फ़राइज़ अगर हम छोड़ रहे हैं तो बहरहाल हमारी पुरसिश होगी और हम जवाबदेह होंगे। लेकिन अगर हम फ़राइज़ में कोताही करते हैं तो हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, और नमाज का सवाल तो सबसे पहले होगा। लिहाजा ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। फ़राइज़ की अदायगी के बाद फ़ज़ाइल लागू होते हैं। हम सिर्फ नवाफिल पर लगे रहें और फ़राइज़ से गफलत बरतें, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए।